हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल द डायरेक्शन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ VLW सिलेबस। जो हमारा ये कंपोनेंट है ये है जम्मू एंड कश्मीर का। आज हम इसमें देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में कितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं। हम उन सारे टूरिस्ट प्लेसेस को एक दो वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। पहले एक दो वीडियो में मैं बनाऊंगा जो भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, आप चाहे जम्मू की, लद्दाख की हो या कश्मीर की हो, हम उन सारे को डिस्कस करेंगे एक दो वीडियो में। उसके बाद जो और कोई भी रह जाएंगी जो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं, फिर भी मैं उनके लिए भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा ताकि हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अब यहाँ पर जो JKSSB है कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी बॉटम से लेकर टॉप तक अब हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, या कोई भी क्वेश्चन हो, हमें किसी भी क्वेश्चन को अब यहाँ से छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए यहाँ पर आज हम ये जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम करेंगे टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो हमारे पास फर्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इस वीडियो की वो है गुलमर्ग। जो हमारे पास गुलमर्ग है इसको ये नाम दिया था सुल्तान यूसुफ शाह ने। और जो हमारे पास गुलमर्ग है ये आता है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं JKSSB के एग्ज़ाम में कि कौन सा टूरिस्ट प्लेस किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, उनकी लोकेशन पूछी जाती हैं। फिर वहाँ पर एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि गुलमर्ग किस डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, पहलगाम किस डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, वेरीनाग किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, या बाकी जो टूरिस्ट प्लेसेस है हमारे पास वो किन डिस्ट्रिक्टों में आते हैं। फिर हमको ये कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए आज हम इन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने वाले हैं इस वीडियो से। जो हमारे पास एक लेक है, एक छोटी सी स्प्रिंग है जिसका नाम है अल पत्थर। जो हमारे पास अल पत्थर है ये भी वाक़ा है, ये भी है गुलमर्ग में ही, लेकिन 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अब जो हमारे पास गुलमर्ग है इसको हम जानते हैं मीडो ऑफ फ्लावर्स के नाम से। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी जो हमारे पास गुलमर्ग है ये आता है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। इसका जो ये नाम था ये दिया था सुल्तान यूसुफ शाह ने। इसको हम कहते हैं मीडो ऑफ फ्लावर्स। जो गुलमर्ग है यहाँ पर आता है अल पत्थर लेक। अल पत्थर लेक के अलावा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट प्लेस है जिसका नाम है अफरवत। अफरवत भी यहाँ पर आती हैं, यानी गुलमर्ग में ही आते हैं। जो हमारे पास अफरवत है, अफरवत जो हमारे पास है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास अफरवत है ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है या ये किस टूरिस्ट प्लेस में वाक़ा है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। जो हमारे पास नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है पहलगाम। जो हमारे पास पहलगाम है ये आता है हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो हमारे पास अनंतनाग है यहाँ पर एक टेम्पल है जिसका नाम है मरतंद टेम्पल। जो हमारे पास मरतंद टेम्पल है ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। और क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि जो मरतंद टेम्पल है ये किसने बनाया, और जो बनाने वाला बादशाह था, किंग था, वो था मक्ता पीरा। मक्ता पीरा एक बादशाह था, वो बिलोंग करता था करकुटा डायनास्टी से। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे पास पहलगाम है इसको हम जानते हैं शिपयार्ड के विलेज से। यानी पहलगाम का जो दूसरा नाम है वो है शिपयार्ड विलेज। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक और पॉइंट है पहलगाम के मुतलिक कि जो हमारे पास लिदर वैली है, लिदर वैली का नाम भी आपने सुना होगा। जो लिदर वैली है ये भी रन करते हैं थ्रू पहलगाम, यानी पहलगाम में से ही ये भी चलती हैं। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। जो मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए, आपको सारे के सारे चीज़ें
एक ही जगह पर मिलने वाले हैं। जो हमारे पास सेकंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है सोनमर्ग। जो सोनमर्ग है ये आता है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में। ये आता है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में। इसको हम कहते हैं गेट वे टू लद्दाख। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किसको हम कहते हैं गेट वे टू लद्दाख। इसका जो राइट आंसर है वो है सोनमर्ग। जो हमारे पास सोनमर्ग है इसको हम कहते हैं मीडो ऑफ गोल्ड। मीडो ऑफ गोल्ड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। जो हमारे पास नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस है वो है हमारे पास वेरीनाग। जो हमारे पास वेरीनाग है ये भी आता है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस है। एक है यहाँ पर वेरीनाग। जो हमारे पास वेरीनाग है इसको हम कहते हैं नीलनाग, यानी नीलनाग के नाम से भी हम वेरीनाग को जानते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें नोट करने हैं वो है कि ओक्टागोनल बेस एंड कैस्केड जो कि वेरीनाग के राउंड में ही हैं। इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो स्टार्ट की थी जहांगीर ने और कंप्लीट किया फिर शाहजहां ने। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है हमारे पास कोकरनाग। जो हमारे पास कोकरनाग है ये आता है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर सेकंड के जो हमारे पास कोकरनाग है इसको हम कहते हैं गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर, यानी कोकरनाग को हम जानते हैं गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर के नाम से भी। जो हमारे पास ब्रिंगी वैली है उसका जो हार्ट है वो कोकरनाग को ही माना जाता है, यानी कोकरनाग इज कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ ब्रिंगी वैली। जो हमारे पास कोकरनाग है इसकी जो शेप है इट इज़ लाइक द चिकन्स, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कोकरनाग। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। जो हमारा अगली जो हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है इम्पॉर्टेंट डल लेक। जो हमारे पास डल लेक है ये तकरीबन सारे लोगों को पता होगा कि ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में आता है और बहुत से कम लोगों को पता होगा कि इसको हम कहते हैं लेक ऑफ फ्लावर्स, यानी डल लेक को हम लेक ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पॉइंट है कि जो हमारे पास डल लेक है इसको हम कहते हैं लेक पर एक्सीलेंस के नाम से भी हम डल लेक को जानते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास लेक पर एक्सीलेंस है इसको किसने कहा है? ये कहा इसको सर वाल्टर लॉरेंस ने बोला कि डल लेक है एक लेक पर एक्सीलेंस की तरह है। उसके बाद जो हमारे पास डल लेक है इसको हम कहते हैं ज्यूवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर के नाम से भी हम डल लेक को जानते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग डल लेक, वो ये है कि डल लेक के टोटल में 4 पार्ट्स हैं, यानी डल लेक इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं गागरीबल, दूसरा है नागिन, तीसरा है लकुट डल और चौथा है बोड़ डल। यहाँ पर ऑप्शन में होता है छोटा डल, लेकिन छोटा डल इसका राइट आंसर नहीं है, बल्कि इसको हम जानते हैं लकुट डल के नाम से। आपको ये चारों पार्ट्स डल के याद रखने हैं, वो है गागरीबल, नागिन, लकुट डल एंड बोड़ डल। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जो डल लेक है ये होस्ट करता है फेमस यानी वर्ल्ड फेमस शिकाराज एंड हाउस बोट्स, यानी यहाँ पर शिकाराज भी होते हैं, हाउस बोट्स भी होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है चश्मा शाही एंड परी महल। जो हमारे पास
चश्मा शाही है, इसकी जो फाउंडेशन है वो डाली थी शाहजहां ने। शाहजहां ने चश्मा शाही की फाउंडेशन डाली थी 1632 में। जो हमारे पास चश्मा शाही है इसको हम कहते हैं रॉयल स्प्रिंग भी, यानी रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी हम चश्मा शाही को जानते हैं। जो हमारे पास चश्मा शाही है ये श्रीनगर सिटी में ही आता है 9 किलोमीटर की दूरी पर। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जहाँ हमारे पास परी महल है, परी महल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परी महल भी लोकेटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है? 2 किलोमीटर अप हिल, यानी जो हमारे पास चश्मा शाही है उसके ऊपर यह 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जो हमारे पास परी महल है इसको हम कहते हैं स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यानी असल में ये एक स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी था जिसको फाउंड किया था दारा शुकू ने। अब ये दारा शुकू कौन था? ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां, जिसको वॉर ऑफ सक्सेशन में डेथ हुई थी, जो कि वॉर ऑफ सक्सेशन में मरा था। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास शालीमार। शालीमार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जो शालीमार है इसको हम कहते हैं लार्जेस्ट मुगल गार्डन। ये है लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन जम्मू एंड कश्मीर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आता है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। जो शालीमार है इसकी जो फाउंडेशन थी ये डाली थी जहांगीर ने 1619 में फॉर हिज वाइफ नूर जहां। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो हमारे पास अब निशात है, जो इस वीडियो का लास्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी, वो है हमारे पास निशात बाग। जो निशात बाग है इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी पहले पर है शालीमार और सेकंड पर है निशात। जो यहाँ पर निशात है इसकी जो फाउंडेशन थी वो डाली थी आसिफ खान ने 1633 में, जो कि नूर जहाँ का ब्रदर था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है निशात के मुतालिक वो ये है कि इसको हम कहते हैं गार्डन ऑफ बिलस या गार्डन ऑफ लव। गार्डन ऑफ बिलस या गार्डन ऑफ लव के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर कुछ और जो हम इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि फिर जब लंबा वीडियो हो जाता है फिर हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए हम जो भी यहाँ पर हमारे पास कुछ और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।